guys, welcome to my channel Gunjan Chauhan. Today I am going to talk on very important topic that is law of gratitude. जी हाँ दोस्तों, आज मैं लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करूंगी. What is gratitude? Gratitude means to be thankful, to be grateful for each and everything in your life. राइट सभी चीजों के लिए जो कुछ भी अभी आपके लाइफ में है, मनी, सक्सेस, पैसा, ओके, जॉय, हैप्पीनेस, प्लेजर, हेल्थ, वेल्थ, जो कुछ भी अभी आपके पास है, जितना भी है, 5% है, 10% है, 50% है, जितना भी है अभी आपके पास, उसके लिए धन्यवाद कहना, शुक्रिया कहना, दैट इज ग्रेटिट्यूड. राइट. सो दोस्तों, आइए आज मैं ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करती हूँ. दोस्तों, कहा जाता है वी आर व्हाट वी थिंक ऑफ वी आर. राइट. हम जो भी अभी हैं, ओके, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा सोचते हैं, बाद में तो हम ऐसा बन पाते हैं. राइट. तो जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं. राइट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं. राइट. हमें चाहिए सक्सेस, मनी, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, हेल्थ, वेल्थ, परंतु हम किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं? क्या हम फोकस कर रहे हैं ये सारी चीजों में, या फिर हम प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, ओके, फेलियर, यही सारी चीजों के बारे में हम सोच रहे हैं? अक्सर अगर हम लोगों को पूछे तो वही बताएंगे कि यार हमें चाहिए तो ये सब कुछ, सक्सेस, मनी, पीस, हैप्पीनेस, परंतु है ना हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी सारी है ना, फाइनेंशियली, हेल्थ इश्यूज, ये सब इतने सारे हैं ना, तो हम इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं. तो दोस्तों, अगर आपको ये सब कुछ चाहिए, सक्सेस, मनी, पीस, हैप्पीनेस, तो आपको उसी पे ही फोकस करना पड़ेगा. अगर आप प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स, ये सब के ऊपर फोकस करोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा. कहते हैं जो हम सोचते हैं वही एनर्जी, एक एनर्जी क्रिएट होती है और वही एनर्जी बाहर तक जाती है, हमारे सराउंडिंग्स बाहर तक जाती है, फिर वही एनर्जी हमें बार बार अट्रैक्ट करती है. जो हम सोचते हैं वही एनर्जी हमें बार बार मिलती है. राइट. आती है. तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कैसी एनर्जी अंदर फील कर रहे हैं. राइट. हम क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो क्या सही है, वो क्या गलत है, ये सब कुछ वो नहीं जानता है. हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है क्या सही है, क्या गलत है. वो तो सिर्फ इतना ही सोचता है, वो सिर्फ इतना ही, वो ऐसा ही काम करता है, जो प्रोसेस हमारे माइंड में हम खुद सोचते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड वही करता है. वो वर्ड्स को पकड़ता है. दोस्तों, वो ये नहीं सोचेगा अगर मैं ऐसे सोचूंगी मेरे को फेल नहीं होना है, मेरे को फेल नहीं होना है. वो ये नहीं सोचेगा मेरे को फेल नहीं होना है. वो फेल वर्ड को ही चूज करेगा. ओके. और आपके पास जब आप फेल ऐसा सोचोगे माइंड में, तब आपको सामने ऐसी सिचुएशंस आएगी. राइट. कि आप फेल होगे. ऐसा हो जाता है दोस्तों. कहते हैं ना, लोगों से आपसे अक्सर सुना होगा दोस्तों कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मेरे साथ ऐसा हो गया. मैं ऐसा नहीं सोचना चाहती थी, पर ऐसा हो गया. पर मैं ऐसा सोच ही नहीं रही थी कि मेरे को है ना ऐसा था कि नहीं, इसमें है ना मेरे को शायद मैं फेल हो सकती हूँ, पर वही जिस का डर था वही हो गया मेरे साथ. तो मतलब ये सब कुछ क्या है दोस्तों? हमने सोचा उस बारे में, हमने सोचा कि नहीं यार मेरे को फेल नहीं होना है. फेल वर्ड को हमने चूज किया. ओके. फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना, ये हमने सोचा. ऐसा हमें ऐसा सोचना ही नहीं है. राइट. क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, प्रोग्रामिंग, वो वर्ड्स को ही चुनता है. हम कैसे सिलेक्ट करते हैं वो उसको ही चुनता है. अगर हम सक्सेस चाहिए अगर हमें, तो 24 घंटे अगर हम सक्सेस, ओके, जितनी भी, अगर आपके पास अभी 5% सक्सेस है, 10% सक्सेस है, 20, 50, जितनी भी परसेंट अभी आपके पास सक्सेस है, उसको सेलिब्रेट करो, शेयर करो सबके साथ और खुश रहो हमेशा. राइट. तो आपकी सक्सेस बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होके आपके सामने आएगी. ओके. क्योंकि आपने उस चीज का शुक्रिया किया. ओके. थैंक यू, ग्रेटफुल रहे आप उस चीज के लिए. ओके. आपने जब आप ग्रेटफुल रहते हो कोई भी चीज के लिए, थैंक यू बोलते हो, तो वो चीज बार बार आप
आपको खुशी देती है, राइट? और आपके माइंड में फिर क्या चलता है? सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो वो क्या होगी? जब आप ऐसा सोचोगे, ओके, जब आप सक्सेस के ऊपर फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली सक्सेस बढ़ जाएगी आपके लाइफ में, राइट? 1 साल 2 साल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी फिर आपकी सक्सेस, राइट? तो आपको जो भी चीज चाहिए उसके ऊपर आपको फोकस करना है, राइट? आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर जो भी, देखो, प्रॉब्लम इज लाइफ इज व्हाट दोस्तों, लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सिचुएशंस, राइट? प्रॉब्लम्स आती रहेगी लाइफ में, हमें डरना नहीं है, ओके? और हमें उसके बारे में फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स, पास्ट के बारे में, ये सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ फोकस करो। जो चीज आपको चाहिए उसमें फोकस करो और अभी आपके पास जितना भी है उसको सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, खुशी जताओ, ओके? और थैंक यू बोलो भगवान को, थैंक यू बोलो, राइट? जितनी भी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हम जो कुछ भी बार बार सोचते हैं, रिपीटेडली जो कुछ भी हमारे माइंड में चलता रहता है, वही रिपीटेडली हमारे सामने आता रहता है, राइट? बार बार वो आएगा। जैसे आप बार बार उस चीज को सोचोगे, सेम टू सेम आपको वैसे ही सिचुएशंस बार बार आपको देखने मिलेगी, राइट? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम क्या सोच रहे हैं दोस्तों, राइट? सो दोस्तों मैं अभी आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी देती हूँ कि आप विजुअलाइज करो कि आप समंदर में हो, विजुअलाइज करो कि आप समंदर में हो, तो ऑफ कोर्स आपके माइंड में वो पिक्चर आएगा, राइट? फिर मैं अगर बोलूंगी कि आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है, आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो भी आपके माइंड में बंदर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वर्ड्स को चूज करता है, वो हम क्या ये अच्छा है बुरा है ये सब कुछ चूज नहीं करता है, ओके? तो अगर हमें अच्छा चाहिए लाइफ में, सक्सेस, जॉय, पीस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ चाहिए, तो हमें हमारे प्रॉब्लम्स क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ नहीं सोचना है, फेलियर, ये सब कुछ नहीं सोचना है। हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हमारे दिमाग में लाने हैं, जैसे कि सक्सेस, मनी, पीस, हैप्पीनेस, जो कुछ भी हमें चाहिए उसके ही बारे में सोचना है, राइट? प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल कम एंड गो, इट विल कम एंड गो, बट वी हैव टू ओनली चूज what makes we and ourselves happy, ओके? हमें जो कुछ भी अच्छा लगता है बस हमें उसी के ऊपर फोकस करना है, राइट? तो ही आपको वो चीजें बार बार आपके सामने आएगी, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अभी जितनी भी सक्सेस है, ओके, अभी अगर आपके पास अभी छोटी सक्सेस है, थैंक यू बोलो भगवान को। अगर अभी आपके पास छोटी जॉब है, थैंक यू बोलो भगवान को। अगर आपके पास जो कुछ भी है, अगर छोटा भी है ना, छोटी सी भी है ना सक्सेस, छोटे से भी मतलब छोटा ही है तो कोई बात नहीं, ओके? जब आप थैंक यू बोलोगे, वो ऑटोमेटिकली वो चीजें बढ़ती जाएगी आपके लाइफ में। यही तो है लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, ओके? अगर आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तो आपके लाइफ में आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बन जाएगी, आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज आप देखोगे, ओके? लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड से लाइफ चेंज हो जाती है दोस्तों। तो बस आप पहले इसको एक्सपीरियंस करो और लाइफ को चेंज करो, राइट? दोस्तों हम है ना प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं, इसीलिए तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, ओके? हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी चीजें चाहिए, राइट? हमें ये सब कुछ चाहिए, हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स चाहिए, पर अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे तो ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगी हमें, राइट? तो बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि आपके पास अभी जो कुछ भी है लाइफ में, सभी चीजों के लिए, सभी पर्सन के लिए, ओके, सभी सिचुएशंस के लिए, जो कुछ भी है, ओके, आपके लाइफ में अभी सबके लिए धन्यवाद करो, ओके? सबके लिए शुक्रिया, सबको शुक्रिया कहो, राइट? तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती जाएगी, राइट? ओके, सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक चीज को थैंक यू बोले रोज,
तो अभी आप बोलोगे कि ब्लेसिंग्स क्या है यार, प्रॉब्लम्स ही इतनी सारी है, पर मैं आपको बोलती हूँ कि जब आप शांति से आप पेन डाउन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा प्रॉब्लम्स तो सिर्फ 5 या 10 से ज़्यादा नहीं होगी प्रॉब्लम्स, पर ब्लेसिंग्स जब आप लिखना शुरू करोगे ना सोच के अच्छे से, तो 1000 से ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको पता चलेगी कि मेरी ब्लेसिंग्स क्या है। आइए थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स मैं अभी आपको बता देती हूँ, राइट, जो हमें रोज शुक्रिया कहना चाहिए जिसके लिए। पहली चीज जो मैं मानती हूँ वो है हमारा चलता फिरता शरीर। जी हाँ दोस्तों, हम अभी चल सकते हैं, ओके, हमारे पास शरीर भगवान ने दिया है, ये सबसे बड़ी संपत्ति है दोस्तों हमारे लाइफ में। इसके लिए हमें शुक्रिया कहना चाहिए, रोज कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच गॉड कि हमें इतना चलता फिरता अच्छा शरीर दिया है। फिर दूसरी चीज, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसा भी होते हैं जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो उन पे क्या बीतती होगी, क्या आपको पता है? तो फिर हमने अगर भगवान ने हमको ये सब कुछ अच्छा दिया है तो हमें जरूर धन्यवाद कहना चाहिए उसका, राइट। हम क्या करते हैं यार, हम बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है तो हम इसमें फोकस नहीं कर पाते, ये सारी ब्लेसिंग्स है उस पर फोकस नहीं कर पाते, हम ऐसे एक्सक्यूज निकालते हैं, राइट। पर ये नहीं है दोस्तों। मैं अगर आपको बोलूं कि अगर कोई आपको ऐसा कहे कि ये हाथ है ना आप निकाल के मेरे को दे दो, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो क्या आप दोगे? ओके, कोई बात नहीं, एक हाथ क्या, मैं अगर कोई आपको ऐसा कहे 2 हाथ दे दो मैं आपको 15 लाख दूंगा, आप दोगे? नहीं। अगर आप अगर आपको कोई ऐसा कहे मेरे को आप पूरा शरीर दे दो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप कोई दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये है, अगर हमारी बॉडी है, हम हैं, तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे, राइट, तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में। पर हमें रियलाइजेशन नहीं करते हैं हम इस चीज का, राइट, हम रियलाइजेशन नहीं करते हैं इस चीज का। तो रियलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। और जब आप इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी लाइफ में अभी क्या है उसको आप रियलाइज कर पाओगे, राइट। जैसे कि बहुत जनों को मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है उसके लिए रोज शुक्रिया करो ताकि वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आए, ओके। फिर सेकंड चीज जो हमें रोज शुक्रिया करना चाहिए वो है भगवान ने हमें छत दी है उसके लिए। क्योंकि बहुत जनों आपको पता ही होगा, न्यूज में आप सुनते ही होंगे, बहुत जने धूप के लिए, धूप से, सर्दी से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास छत नहीं थी। तो दोस्तों हमारे पास छत है तो हमें इसके लिए भी धन्यवाद रोज करना चाहिए, राइट। आप 2 टाइम खा सकते हो, ओके, दो टाइम आपको खाना मिल रहा है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना है। आपको पता ही होगा कोरोना जैसे सिचुएशन में बहुत जनों को तो खाने को भी नसीब नहीं हुआ है। और कोरोना तो क्या, वैसे भी कितने लोग भूख के मारे मर जा रहे हैं लोग दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज भगवान ने अगर हमें दी है तो हम दिल से रोज उसका शुक्रिया करें, राइट, धन्यवाद कहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जैसे ही हम धन्यवाद करेंगे, जितना हम थैंक यू बोलेंगे, आपको पता है दोस्तों जब हम थैंक यू बोलते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जितना हम चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे, ओके, उतना ही आपको मिलेगा, आपको डबल होके मिलेगा। और हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। देखो दो टाइप के, मतलब 2 तरीके से हम थैंक यू बोल सकते हैं। एक तो है हम मुंह से थैंक यू बोलते हैं और दूसरा है हम दिल से। जब हम दिल से थैंक यू बोलते हैं ना किसी को, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि हमारे अंदर है ना एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, ओके, और हमारे बॉडी में और सभी जगह पे एक पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है, ओके। हम ज़्यादातर पॉजिटिव हो जाते हैं जब हम
हर एक चीज़ों को अप्रिशिएट करते, थैंक यू बोलते, तो एक अलग ही ऑरा महसूस करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हम महसूस करते हैं हमारे अंदर। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं ग्रेटिट्यूड के, राइट। थैंक यू कहने के बहुत सारे फायदे हैं। थैंक यू से हमारी लाइफ मैजिकल हो जाती है, मतलब मैजिक से बढ़ जाती है। आपको पता नहीं है दोस्तों कि आपको क्या क्या मिल सकता है सिर्फ थैंक यू कहने से, राइट। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि हमेशा थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, ओके। भगवान को हमेशा शुक्रिया करो। ऐसे कोई आपके लाइफ में ऐसे पर्सन है जिसने आपको 5% 10% भी आपके लिए कंट्रीब्यूट किया, तो उसके लिए थैंक यू बोलो, राइट। सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना हमारे लाइफ में ये हमारा कर्तव्य है और हम सबको ये करना चाहिए, ओके। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। तो जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे तो ही आप इसका फ़ायदा ले पाओगे, राइट। तो आपकी लाइफ को चेंज कर पाओगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, रोज थैंक यू बोलो, राइट। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। बाय।